दोस्तों दूर शहर से एक लड़का एक गांव में आकर के रहने लगता है। दोस्तों वो लड़का बिल्कुल अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे। दोस्तों वो लड़का बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और गांव में ही वो एक झोपड़ी बना करके रहने लगता है। दोस्तों वो झोपड़ी बना करके रह रहा था और अपनी झोपड़ी के आसपास बहुत सारी जगह जो उस बच रही थी, वहां पर ग्रामीण बच्चों को बुला करके फ्री में ही पढ़ाया करता था। दोस्तों वो लड़का इतना नेक दिल था कि जितने भी बच्चे उसके पास पढ़ने आया करते थे, वो किसी से भी फीस नहीं लेता था और सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाया करता था। दोस्तों उसी के गांव में एक ऐसा घर भी था जहां पर एक बच्चा था जो बिल्कुल अनाथ था, उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों इकलौती उसकी माँ थी जो उसकी देख रेख किया करती थी। दोस्तों उसके घर वाले भी यानी कि उसके सास ससुर और उसके जो देवरान और जेठान थे, वो भी उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि एक विधवा को घर में रखना ठीक नहीं है, और उसे घर से काफी दूर पर एक छोटा सा मकान था, उसी में उसको रहने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों वो महिला बिल्कुल अकेली थी और अपने बच्चे के साथ में वहां पर अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों जब भी उसको किसी छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो वो 10 बार सोचती थी, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी नहीं थे और कमाने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी बिता रही थी और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ रही थी। दोस्तों उसका जो बच्चा था वो धीरे धीरे 5 साल का हो जाता है और 5 साल के भीतर वो महिला बिल्कुल टूट चुकी थी। अब मेहनत मजदूरी करके जो कुछ पैसे कमाती, उससे अपना गुजर बसर करती थी। दोस्तों वो बेटा जो 5 साल का हो गया था, एक दिन उसे पता चला कि गांव में कोई फ्री में ही बच्चों को पढ़ाता है, तो वो भी बच्चों के साथ में उसी स्कूल में जाने लगता है। दोस्तों जब वो वहाँ जाता है, तो वो जो टीचर था जिसका नाम मोहित होता है, वो सभी बच्चों के साथ-साथ इस बच्चे को भी पढ़ाने लगता है। दोस्तों जब वो बच्चे की कंडीशन जानता है और उसके माता के बारे में जानता है कि इसकी जो माँ है वो बिल्कुल अकेली है, कमाने वाला कोई नहीं है, विधवा है, इसी वजह से ये बच्चा बिल्कुल गरीब है, ना तो पढ़ने की ढंग से किताबें हैं, ना तो लिखने के लिए पेंसिल है, तो वो इस बच्चे की मदद करने लगता है। दोस्तों जो मोहित था वो बच्चे को किताब दिलवाता है, उसको पेंसिल दिलवाता है, कापियाँ वगैरह सारी चीज़ें उसको दिलवा देता है। दोस्तों इस पर जो उसकी माँ थी उसको बड़ा असहज लगता है और वो आकर के मोहित से कहती है कि भैया आप ऐसी मदद क्यों कर रहे हैं? लोग बुरा समझेंगे, लोग कुछ और समझने लगेंगे। लेकिन जो मोहित था वो कहता है कि जिसको जो कुछ समझना है वो समझे, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने स्टूडेंट की मदद की है, अपने विद्यार्थी की मदद की है, और एक टीचर का ये फ़र्ज़ होता है कि अगर वो जिसे पढ़ा रहा है उसकी मदद कर सकता है। दोस्तों धीरे-धीरे वो जो मोहित होता है इस विधवा महिला के प्यार में पड़ जाता है और विधवा महिला से वो प्यार करने लगता है। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के अंदर कि आखिर वो इस विधवा महिला से प्यार कैसे करने लगता है, और जब गांव वालों को ये पता चलता है तो वो जो गांव वाले होते हैं उस दूर से आए लड़के के साथ कैसा सैलूक करते हैं और इस विधवा महिला के साथ क्या-क्या करते हैं, पूरा इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जागरूकता भरी है कि आज के समाज में ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। दोस्तों ये एक बात है आज से 5 साल पहले की। दोस्तों 5 साल पहले एक परिवार हुआ करता था जहाँ पर एक लड़के की शादी होती है। दोस्तों लड़के की शादी होती है और उसको शादी के 2 साल बीत जाते हैं। दोस्तों पति-पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्यार था और दोनों एक दूसरे के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों दोनों की जो ज़िंदगी थी
वो बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन उसी बीच एक हादसा हो जाता है और जिस हादसे में उस महिला के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंट इतना घातक था कि वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वो महिला रो-रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है और उसके घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं। लेकिन कहते नहीं हैं कि समय बहुत बलवान होता है और समय होते हुए धीरे-धीरे वो सारे जो गम थे लोग भुला देते हैं सिवाय उसकी पत्नी के। दोस्तों, उसकी पत्नी अभी भी अपने पति के गम में ही डूबी रहा करती थी। लेकिन उसको अचानक पता चला कि वो अपने पति के बेटे की माँ बनने वाली है। दोस्तों, उसके पेट में उसके पति का बच्चा पल रहा था और वो बच्चा पिछले 3 महीने से उसकी कोख के अंदर पल रहा होता है। दोस्तों, वो खुश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि हे भगवान, अगर तूने मेरे पति को छीन लिया है तो मुझे एक सहारा ज़रूर दिया है और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगी कि मुझे अगर बेटा हो गया तो मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी। दोस्तों, बस उसी आशा और विश्वास के साथ वो महिला अपने समय को बिताने लगती है। लेकिन 6 महीने के भीतर ही उसके जो घर वाले होते हैं, उसके सास-ससुर, उसकी देवरान और जेठान जो भी होते हैं, वो उससे लड़ाइयाँ करने लगते हैं और उसको बड़ी ही गंदी-गंदी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि तूने अपने पति को कहीं का नहीं छोड़ा, उसे इस दुनिया से उठा दिया। तूने ही अपनी पति को इस दुनिया से खत्म कर दिया, उसे ज़िंदा ही खा गई। दोस्तों, कहने लगते हैं कि एक विधवा को ऐसे घर में शोभा नहीं देता है, तू ऐसा कर, अकेली जा कर के उस दूर वाले मकान में रह और वहीं तू अपना गुज़र-बसर कर। दोस्तों, वो विधवा थी, उसका किसी का सहारा नहीं था, जिस वजह से वो महिला इस घर को छोड़ कर के दूर वाले मकान में जो बिल्कुल एकांत में था, वहाँ पर जा कर के रहने लगती है। दोस्तों, फिर 3 महीने के बाद यानी कि 9 महीने के बाद उसकी कोख से एक बेटे का जन्म होता है। दोस्तों, बेटा बहुत ही सुंदर और सुशील था, बिल्कुल उसके पति के जैसा ही था। दोस्तों, वो उसका लालन-पालन करने लगती है, मेहनत मज़दूरी करने लगती है और गाँव में जा कर के वो मज़दूरी का काम करने लगती है। दोस्तों, उसी बीच उसके गाँव में एक लड़का आकर के जो दूर शहर से आता है और बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगता है। दोस्तों, वो बच्चों को फ्री में ही ट्यूशन पढ़ाया करता था और जितने भी बच्चे आते थे, उनसे 1 रुपए भी फीस नहीं लिया करता था। दोस्तों, धीरे-धीरे वो पूरे गाँव में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लोग उसे पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे वो जो बालक था, जिसकी माँ विधवा थी, वो भी लगभग 5 साल का हो जाता है। वो भी बच्चों के साथ उसी कोचिंग सेंटर में जाने लगता है, जो मोहित नाम का लड़का गाँव में बच्चों को फ्री में ही कोचिंग पढ़ाया करता था। दोस्तों, जब मोहित को ये पता चलता है कि ये जो बालक है, इसकी माँ विधवा है और इसका ना तो बाप है और ना तो इसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई है, तो वो देखता है कि मोहित बिना किताबों और बिना पेंसिल और बिना कॉपी के ही बच्चों के साथ आकर के पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, फिर क्या, मोहित उसकी मदद करने लगता है और उसको किताबें दिलाता है, उसको कॉपियाँ दिलवाता है और एक अच्छा-सा यूनिफ़ॉर्म दिलवाता है और कहता है कि बेटा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत तुमको पड़े, तो तुम मुझसे बेहिचक कहना, मैं तुमको सारी चीज़ें दिलवाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों, वो जो बालक था बहुत ही खुश होता है और अपने बैग और यूनिफ़ॉर्म के साथ जब घर आता है तो उसकी माँ देख कर के दंग रह जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरे बालक की आज तक तो किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं किया, लेकिन ये कौन है जो इतना ज़्यादा मदद कर रहा है। दोस्तों, जब बालक बताता है कि माँ कोई नहीं, वही हमारे टीचर हैं जिनसे मैं कोचिंग पढ़ता हूँ, तो वो जो माँ होती है उसका दिल पसीज जाता है और अपने बच्चे के साथ मोहित से मिलने के लिए पहुँच जाती है
और मोहित से मिलने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि सर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मदद हमारे बच्चे की कर दिया है। लेकिन ये जो गांव वाले हैं, ये जो समाज वाले हैं, ये कुछ और ही सोच लेंगे, तो कृपया करके आज के बाद आप हमारी इतनी मदद मत करिएगा। लेकिन जो मोहित था वो कहता है कि मैंने अपने बच्चे की मदद किया है, मैं अपने स्टूडेंट की मदद किया है। अगर ये मेरे यहाँ पढ़ने आता है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे के पास जो कुछ नहीं है वो मैं इसे ज़रूर दिलवाऊँ। दोस्तों, मोहित बगैर समाज और बगैर गाँव वालों की परवाह किए उस बच्चे की मदद करने लगता है। दोस्तों, अब वो धीरे-धीरे बच्चे के घर तक भी मदद की अपनी जो बागडोर थी वो पहुँचाने लगता है। कभी वो चावल पहुँचा दिया करता था, तो कभी दाल पहुँचा दिया करता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। दोस्तों, धीरे-धीरे अब जो वो विधवा महिला का जो घर था, वो थोड़ी-थोड़ी खुशियों से भी भरने लगा था। दोस्तों, उन खुशियों का जो कारण था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहित था और मोहित की वजह से ही उस घर में खुशियाँ जाने लगी थी। दोस्तों, वो जो विधवा माँ थी, उसके दिल से बहुत सारी दुआएँ निकल रही थी और बहुत सारा प्यार मोहित के लिए बरस रहा था। क्योंकि वो जो विधवा महिला थी, एक ही बच्चे की माँ थी और उसके पति को मरे 5 ही साल हुआ था और इन 5 सालों के अंदर वो बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। दोस्तों, 5 ही वर्ष बीता था और उसकी उम्र यही कोई 26-27 वर्ष रही होगी, लेकिन वो अब भी बहुत ही खूबसूरत और जवान दिखाई दे रही थी। दोस्तों, वो मोहित से मन ही मन प्यार करने लगी थी और मोहित भी उस विधवा महिला से प्यार करने लगता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को छुप-छुप करके देखा करते थे और एक दूसरे के लिए प्यार लुटाया करते थे। दोस्तों, गाँव में होली का जो त्योहार था, वो बिल्कुल नज़दीक था और उसी होली के त्योहार में गाँव के भीतर एक मेला लगता है। दोस्तों, जो मेला था, वो होली के 1 दिन पहले लगता था और वो जो मोहित होता है, वो उस बच्चे से कहता है कि बेटा मेला देखने चलना है। तो वो जो लड़का था, वो कहता है, हाँ सर, मुझे मेला बहुत पसंद है। दोस्तों, वो आकर के उस विधवा महिला से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेला जाने के लिए तैयार है और मैं इसे मेला ज़रूर दिखाऊँगा। दोस्तों, वो जो विधवा महिला थी, वो कहती है, नहीं सर, आप हमारे साथ मत चलिए, नहीं तो समाज और गाँव के लोग बड़ा ही उल्टा-सीधा समझेंगे और आपको हमारे साथ देख कर के आपका भी नाम खराब हो जाएगा। लेकिन जो मोहित था, वो बगैर किसी परवाह के उस महिला और उसके बेटे के साथ मेला लेकर के चल देता है। दोस्तों, वो जो छोटा-सा बालक था, वो मेले के अंदर पहुँचता है और मेले का रंग रूप देख करके तरह-तरह के पकवान, तरह-तरह के गुब्बारे और मेले की चहल-पहल को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इधर मोहित और वो जो विधवा महिला होती है, जिसका नाम राखी होता है, वो देख-देख कर एक-दूसरे को मुस्कुरा रहे थे। मानो एक-दूसरे के ऊपर अपना प्रेम बरसा रहे हों। दोस्तों, अब क्या मोहित और वो जो विधवा महिला थी, वो एक-दूसरे के करीब आना चाह रहे थे और कल के डेट में ही होली था। दोस्तों, होली के त्योहार पे वो जो मोहित था, वो ढेर सारा रंग ला कर के इस छोटे बालक को लगाने लगता है और चुपके से उसकी माँ को भी कलर लगा देता है। दोस्तों, उसकी जो विधवा माँ थी, वो चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है और कहती है कि सर आपने ये क्या किया? मैं तो विधवा हूँ और विधवा को होली खेलना एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जो वो मोहित था, वो कहता है कि होगा पाप समाज के अंदर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये तो जानता हूँ कि तुम विधवा हो, लेकिन क्या तुम्हारा हक नहीं है इन खुशियों में शामिल होने का? क्या तुम्हारा हक नहीं है ऐसे बहुत सारे त्योहार मनाने का जिनमें ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं? तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए और इस बालक के लिए ये त्योहार मना ही सकती हो। दोस्तों, वो जो विधवा महिला थी, वो रोने लगती है और अपने सर को पकड़ लेती है, लेकिन जो मोहित था उसे चुप कराता है और कहता है, आज के बाद
तुम बिल्कुल भी विधवा नहीं हो और मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। दोस्तों, जब गांव के लोगों को ये पता चलता है कि जो मोहित है वो उस विधवा महिला को रंग लगाता है और उसके साथ प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो लोग आकर के ताना मारने लगते हैं और लोग आकर के उस मोहित को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उस विधवा महिला को रंग लगाने की और उसे परेशान करने की। दोस्तों, जो मोहित था वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि वो विधवा है, क्योंकि मैं उसके साथ प्यार करता हूं और उसके साथ शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, गांव वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो वो राखी थी, जो विधवा महिला थी, उसको भी एक सहारे की जरूरत थी। मन ही मन वो कहीं ना कहीं मोहित के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और ये चाह रही थी कि कैसे भी हो लेकिन मोहित के साथ मेरी शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा और मेरे बेटे को बाप का प्यार मिलने लगेगा। लेकिन जो समाज वाले थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मोहित और राखी जब दोनों खड़े हो जाते हैं और दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, तो वही गांव वाले उनकी तरफ हो जाते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। दोस्तों, वो जो लड़का दूर से आया था उसे भी एक पत्नी की जरूरत थी और इस विधवा महिला को भी एक सहारे की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे के साथ होली के दिन ही शादी कर लेते हैं और दिल खोल करके पति पत्नी हो करके एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, ये जो होली का त्योहार है उन दोनों के जिंदगी में रंग भर देता है और उन दोनों की जिंदगी रंगीन हो जाती है। दोस्तों, अब वो जो बालक था उसको भी पिता का प्यार मिलने लगा और राखी को भी एक पति का सहारा मिल गया और जो मोहित था उसको भी एक पत्नी मिल जाती है। दोस्तों, अब ये तीनों जो परिवार है वो एक दूसरे के साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक विधवा महिला की। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।